हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु की संरचना के बारे में हम इसमें पढ़ रहे थे और अपने लास्ट सेशन में हमने इलेक्ट्रॉनों के फिलिंग की बात की थी कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉनों को एटम के अंदर फिल किया जाता है। एटम के अंदर फिल करने का मतलब क्या है? एटम के अंदर ऑर्बिटल्स हैं और उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाना है। ओके, तो उनके लिए अलग अलग नियम हमने पढ़े। ठीक है, सबसे पहले हमने जो नियम पढ़ा था वो क्या था? आफ्बाउ नियम। आफ्बाउ प्रिंसिपल, आफ्बाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप, यानी कि बनाना। और किसको बनाना? ऑर्बिटल को बनाया जा रहा था, देन उसको फिल किया जा रहा था। उसकी फिलिंग किससे होगी? इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगी। इसका जो प्रिंसिपल था वो कहता है इन द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में जबकि एक्साइट नहीं है आपका एटम या इलेक्ट्रॉन, जिसको एनर्जी नहीं मिली है बाहर से, उस स्टेट पे द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। यानी ऑर्बिटल को इस प्रकार फिल किया जाएगा। फिल किससे करेंगे? इलेक्ट्रॉन से। बार बार इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इस वाले टॉपिक में हम जितने रूल्स पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, प्रिंसिपल पढ़ेंगे, वो सब आपका किसके लिए आएगा? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए आएगा और इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा। ओके, क्योंकि न्यूक्लियस का तो फिक्स हो गया है कि वो न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अभी इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। उसी इलेक्ट्रॉन की जो घूम रहा है एटम के किनारे, जो आसपास या चारों ओर क्या है? एनर्जी स्टेट्स हैं, शेल्स जिन्हें कह रहे हैं। शेल के अंदर सब शेल है और सब शेल के अंदर क्या है? ऑर्बिटल है। वहां इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। तो वहां वो किस प्रकार मिलेगा? क्योंकि ऑर्बिटल बहुत सारी हैं, उन बहुत सारी ऑर्बिटल में किस ऑर्बिटल में वो पहले जाएगा, या किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके आएंगे, बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे वो फिर कौन सी ऑर्बिटल में जाएंगे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों के फिलिंग की बात हो रही है। और उसमें आफ्बाउ का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि इन इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार भरा जाएगा कि वो ऑर्बिटल के ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाएंगे। यानी जो सबसे कम एनर्जी की ऑर्बिटल होगी वो सबसे पहले भरी जाएगी। फिर जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो नेक्स्ट एनर्जी स्टेट वाली ऑर्बिटल में जाएगी। यानी नेक्स्ट एनर्जी जो दूसरे नंबर पे जिसकी एनर्जी होगी, फिर उससे ज्यादा एनर्जी जिसकी होगी उसमें इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा। फिर अगर इलेक्ट्रॉन बचे तो वो नेक्स्ट फिर जो ज्यादा एनर्जी की ऑर्बिटल होगी उसमें भरे जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। और वो ऊर्जा का क्रम क्या होगा? किसका होगा? ऑर्बिटल का होगा। तो हमारे पास ऑर्बिटल कितनी थी? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। इस प्रकार हमारे पास ऑर्बिटल थी। हमने उनका एनर्जी कैलकुलेट किया n+l से, यानी जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसमें अजीमुथल क्वांटम संख्या को क्या कर दिया था? प्लस कर दिया था। उन दोनों का जो टोटल आया उसके हिसाब से हमने क्या बोला कि जिसकी ज्यादा एनर्जी है उसमें बाद में भरा जाएगा, पहले कम एनर्जी वाले में भरा जाएगा। कहीं कहीं पर n+l की वैल्यू एक समान आ रही थी, तो उसके लिए हमने क्या बोला? जिसका मुख्य क्वांटम संख्या का मान ज्यादा होगा उसमें बाद में आएगा इलेक्ट्रॉन। ओके, पहले जिसकी n की वैल्यू कम है उसमें भरी जाएगी। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर आफ्बाउ प्रिंसिपल को पढ़ा, जो कि इस प्रकार यहाँ पर बता रहा था कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। पहले 1s में गया, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, then 3d, 4p, 5s में, then 4d, 5p, 6s, then 4f, 5d, 6p, 7s, then 5f, 6d, 7p, 8s, then फिर यहाँ जाएगा दोबारा f में, 6f में। ओके, तो इस प्रकार आपके इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और क्या बताया गया कि इन्हीं के अनुसार हमें क्या पता लग रहा है कि पहले जो लोएस्ट एनर्जी की स्टेट है उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, और पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल जो होंगी उनको भरा जाएगा, और फिर जो हाईयर एनर्जी की ऑर्बिटल होगी उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये इनका ऑर्डर था। ओके, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, यानी पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर 2s में भरे जाएंगे, फिर 2p की तीनों ऑर्बिटल में भरी जाएंगी। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 2p की बात हो रही है तो 2p में तीन ऑर्बिटल आएंगी, 2px, 2py, 2pz। ओके, 3s की बात कर रहे हैं, s की एक ही ऑर्बिटल होती है, चाहे वो 3s हो, 4s हो, 1s हो, 2s हो, कोई सी भी हो। और 3p में अगेन 3 ऑर्बिटल्स, 3px, 3py, 3pz। ओके, देन 4s अगेन 1 ऑर्बिटल,
3D में कितनी ऑर्बिटल आ जाएंगी? डी की 5 ऑर्बिटल, तो 3D में आपकी 5 ऑर्बिटल आ जाएंगी। ओके, उन पांचों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर आपका 4p आएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये किसका प्रिंसिपल था? अफबाउ का प्रिंसिपल था। देन आपका आता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, जो कि किसके द्वारा दिया गया था? साइंटिस्ट पाउली द्वारा 1926 में दिया गया था, जो क्या कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, किसी भी एटम में, परमाणु में क्या होगा? जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए आप, उनके कभी भी चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं होंगी दोनों के लिए। यानी कि आपका अगर मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू समान है और उसके बाद आपका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू भी समान है, उसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या की वैल्यू भी समान है, 3 क्वांटम संख्याएं आपकी समान हो गई, यानी वो एक ही ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक ही ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों, तो इसका मतलब स्पिन उनका ऑपोजिट हो जाएगा, तो वहां पर उनका चक्रण क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। ये भी कौन बताता है? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत बताता है कि 3 क्वांटम संख्याएं समान हैं, इसका मतलब वो एक ही ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं, और एक ही ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो उन दोनों का चक्रण कैसा होता है? विपरीत होता है, यानी कि ऑपोजिट होता है। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स मे एग्जिस्ट, और साथ में उन्होंने क्या बोला कि 2 ही इलेक्ट्रॉन किसमें रह सकते हैं? एक ऑर्बिटल में रह सकते हैं। ओके, और किस तरह से रहेंगे कि दोनों का जो चक्रण होगा वो विपरीत होगा, यानी कि जो उनका स्पिन है वो कैसा हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। ओके, तो इतना आपने किसमें पढ़ लिया था? पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में पढ़ लिया था। तो इस प्रकार हम देख रहे थे, ये एक ऑर्बिटल है, ये पूरा जो आपको रेक्टेंगुलर शेप का दिख रहा है ये एक ऑर्बिटल की बात हो रही है। ये कौन सी है? 1s की। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उन्होंने बोला ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बताया गया है सिर्फ 2 ही, केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 2 ही हैं, लेकिन किस प्रकार रहेंगे कि उनका जो चक्रण है या स्पिन जो है वो कैसा है? ऑपोजिट। ओके, तो एक का अपवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है, दूसरे का क्या दिखा रहा है? डाउनवर्ड। ऐसा केस नहीं है। ओके, दिस इज नॉट अलाउड, ऐसा नहीं होगा ऑर्बिटल में, और ऐसा भी नहीं होगा। तो आप जब भी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में फिल करेंगे तो इसी प्रकार से आपका क्या होगा? जो चक्रण स्पिन होगा या इलेक्ट्रॉन जब फिल करेंगे तो आप ऐसे ही दिखाएंगे। तो ये इसका मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में है। कौन सी ऑर्बिटल है? 1s की ऑर्बिटल है। ओके, तो इतना। तो अफबाउ का प्रिंसिपल क्लियर है? अफबाउ का प्रिंसिपल क्या कह रहा है? कक्षकों के जो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है उसी क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा। और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कह रहा है? एटम के कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, उनका कभी भी चारों क्वांटम संख्या उन दोनों के लिए समान नहीं होंगी किसी भी केस में। तीनों क्वांटम संख्याएं अगर समान हो जाती हैं उस केस में भी उनका स्पिन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी स्पिन क्वांटम नंबर ऑपोजिट होगा। ओके, तो इतना हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया था अपने लास्ट सेशन में। मुख्य क्वांटम संख्या n वाले कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। जैसे हमने बोला पहले n की वैल्यू 1 के लिए, n की वैल्यू 1 के लिए क्या हो जाएगा? 2 × 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2। तो पहला जो ऑर्बिटल शेल जिसे आप बोल रहे हो उसमें क्या आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और वो 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? आपके 1s में जाएंगे। ओके, दूसरा जहां पर n की वैल्यू 2 होगी उसके लिए 2 × 2 का स्क्वायर, जिसमें हमने 2p की बात की। ठीक है, तो वो सिर्फ 2p ऑर्बिटल के लिए नहीं है, 2s के लिए भी है। तो यानी ये टोटल कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? सेकंड, जब n की वैल्यू 2 होती है उस वाली शेल में कितनी सब शेल पाई जाती है? 2 सब शेल पाई जाती है। कौन कौन सी? एक आपकी आती है s की, दैट इज 2s, और एक आती है p की, जो कि क्या है? 2p है। इससे पहले अभी मैंने 2p के लिए काउंट करके बताया ना आपको n की वैल्यू वहां पर, तो वो पूरी शेल के लिए है, सिर्फ 2p के लिए नहीं है। 2p में तो आपको पता है कि 6 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा है। तो टोटल n के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ये 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2s में, 2 जाएंगे। s में आपको पता है एक ऑर्बिटल होती है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, और बाकी कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। टोटल कितने? 8 है। 8 में से कितने बचे? 6। अब वो 6 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? इस 2p में जाएंगे। 2p6 हो
गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो यानी आपकी n इज इक्वल टू 2 में 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी दो जो आपकी दूसरी वाली शेल होगी ना उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे ही n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 के लिए आप करेंगे तो n इज इक्वल टू 3 के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ये आपने तब भी पढ़ा था जब आप बोहर का मॉडल पढ़ रहे थे, जहां पर आप 2n स्क्वायर करके निकाल देते कि एक एनर्जी स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, KLMN वाला। ठीक है, तो ये इस प्रकार 3 3 जा 9, 9 2 जा 80, टोटल कितने 80 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तीसरी शेल में ही। और आपको पता है तीसरी शेल में कौन कौन सी सब शेल होती है, इसमें होता है 3s 3p और 3d। ठीक है, 2 आपके यहाँ आ गए, 6 आपके यहाँ आ गए p में। अब कितने बचे 6 और 2 8, बचे कितने 10। अब वो 10 आपके कहाँ आएंगे d में आएंगे। क्यों, क्योंकि d की होती है 5 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2, टोटल 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार 2n स्क्वायर से आपको क्या पता चलेगा कि आपकी n वाली जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, यानी अधिकतम इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इतने ही होंगे, हो सकता है n इज इक्वल टू 2, यानी जो सेकेंड वाली शेल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन आप कहाँ भर दोगे, सिर्फ 2s में भर दोगे। ओके, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो अब आप क्या करोगे, 2s में भरोगे, एक फिर 2p x वाली में भर दोगे। 3 ऑर्बिटल है ना इसकी, 3 ऑर्बिटल में पूरे 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको भरना तो है ही, तो 2p की एक ऑर्बिटल में भर देंगे। ठीक है, वो अभी आप समझेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। तो ये 2n स्क्वायर समझ में आ गया, किस तरह से आप बता रहे हैं कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, वो आपको 2n स्क्वायर से आप कैलकुलेट कर लोगे। अब वो n किसके लिए है, वो 2s के लिए भी है, 2p के लिए भी है। अगर 3 की बात करें n की वैल्यू तो वो s 3s 3p 3d सबके लिए। ओके, तो इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे। ओके, तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। थर्ड है आपका हंड्स या हुंड्स, आप कुछ भी प्रोनाउंस करते हैं इसको, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, बहुलता का नियम आता है। ठीक है, या बाहुल्यता भी कहीं कहीं इसके लिए यूज होता है। ओके, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ओके, तो दिस रूल डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितनी चीजें क्लियर हो गई हैं अभी तक कि किस प्रकार से कौन सी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद पाउली ने क्या बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बस उससे ज्यादा नहीं आएंगे एक ऑर्बिटल में। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं दिस रूल डील विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल। सेम सबशेल, सेम सबशेल कौन सी है, S P D F। सेम सबशेल यानी S वाली, P वाली, D वाली, ये सबशेल। ठीक है, तो सेम सबशेल में दैट इज ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल, जिनको आप डीजेनरेट ऑर्बिटल भी कह रहे थे। तो वो डीजेनरेट ऑर्बिटल कौन सी हो जाएंगी, चलिए देखते हैं। जैसे P की थी 2p की, अब 2p की डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या है, 3 है, 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल बन रही थी। यही आपकी क्या है, सेम एनर्जी की भी है और सेम सबशेल यानी p सबशेल से भी। तो क्या हो गया, एक तो सबशेल हो गया सेम, और दूसरा एनर्जी लेवल जो कि क्या है 2p है, क्योंकि
सेम आपका क्या आ रहा है, मुख्य क्वांटम संख्या सेम आ रही है, ठीक है, इतना समझ गए। तो यहाँ पर 3 इसकी ऑर्बिटल बन रही है, 2px 2py 2p। इनमें इलेक्ट्रॉनों को भरना है, उसकी बात हो रही है। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स में पेयरिंग कब होगी, पेयरिंग का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कब आएगा, उसकी बात हो रही है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल, एक ही सबशेल की बात कर रहे हैं, इसमें जो आपकी पेयरिंग होगी वो तब होगी, डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबशेल हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच, दैट इज इट इज सिंगली ऑक्यूपाइड। ओके, क्या समझ में आता है इससे? उन्होंने कहा कि जो पेयरिंग होगी वो तब तक नहीं होगी, कब तक नहीं होगी, जब तक जितनी ऑर्बिटल हैं वो सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए। सिंगली ऑक्यूपाइड का मतलब है कि पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन बचेगा, तब पेयरिंग शुरू होगी। सपोज 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं आपके पास, ठीक है, 1s2 में भी भर दिए, 2s2 में भी भर दिए, अब बारी किसकी आई, 2p की आई, 2p की बारी आई और 3 ही इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो आप हंस प्रिंसिपल क्या कहता है, हंस का रूल कहता है कि ये 3 ऑर्बिटल हैं आपके पास और इनमें इन 3 इलेक्ट्रॉन को आप किस प्रकार भरेंगे, आप इसमें भी एक भरेंगे, इसमें भी एक भरेंगे, इसमें भी एक भरेंगे। आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 भर दिए, एक भर दिए, ये गलत है, ठीक है, आप ऐसा करें। और आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, किसके लिए, p के लिए, ठीक है, p की बात हो रही है। 1s में भी आपके 2 हो गए, 2s में भी 2 हो गए, दोनों फुली फिल्ड है। उसके बाद आपकी बच गई 2p के ऑर्बिटल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए तो आप उनको किस तरह फिल करोगे, तो हंस के प्रिंसिपल के अनुसार आप एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर दूसरी में भी एक, तीसरी में भी एक। अब जब तीनों ही सिंगली ऑक्यूपाइड हो गई उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी, मतलब क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन आए, अभी 3 इलेक्ट्रॉन आए तो 3 इलेक्ट्रॉन भर लिया, अब चौथा इलेक्ट्रॉन इस तरह ऑपोजिट स्पिन का। ये आपको पहले बता दिया ना कि एक ही ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और वो दोनों भी कैसे होंगे, ऑपोजिट स्पिन के होंगे। तो जब आप पेयरिंग शुरू करेंगे तो पेयरिंग में जो आपका स्पिन होगा वो ऑपोजिट हो जाएगा। तो समझ गए? तो हुन्स का रूल क्या कहता है, हुन्स रूल कहता है कि किसी भी सेम सबशेल के लिए, सेम सबशेल यानी 2p की है, 3p की है, तो 3p में भी 3 ऑर्बिटल आ जाएंगी, 3px 3py 3pz। ओके, ऐसे ही किसके लिए आएगा, d के लिए आएगा, 3d के लिए कितनी आ जाएंगे, 5 आ जाएंगी। ओके, 5 ऑर्बिटल आ गए, 5 बॉक्स बनाएंगे आप इसी तरह के। तो उन 5 बॉक्सेस में इन 5 ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आप कैसे भरेंगे, पहले आप सिंगली ऑक्यूपाइड बनाएंगे सभी को, यानी सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसके बाद अगर आपका इलेक्ट्रॉन बचता है तो तब आप पेयरिंग शुरू करें। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया। हुन्स के प्रिंसिपल के अनुसार एक ही उपकोश के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन यानी पेयरिंग, डबल इलेक्ट्रॉन आप तब करोगे, एक ही ऑर्बिटल की बात हो रही है, एक सेम सबशेल की बात हो रही है, ये सबशेल है ना, और सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल है। ओके, तो इन एक ही सबशेल के लिए जितनी ऑर्बिटल हैं उनमें पेयरिंग तब शुरू होगी जब सारी सबशेल में पहले सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन आ चुकी। ओके, तो एक ही उपकोश के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता, पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि उस उपकोश, उस सबशेल, कौन सी सबशेल, 2p वाली सबशेल, और उसके अंदर कितनी, 3 ऑर्बिटल यानी 3 कक्षक, कौन कौन से, 2px 2py और 2pz, उन तीनों में सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सब में नहीं होगा तब तक पेयरिंग शुरू नहीं कर सकते। अब जैसे आपने यहाँ पे किया, आपने पहले ही पेयरिंग कर दी, तो ये क्या है, गलत है। पहले आपको सिंगली ऑक्यूपाइड बनाना है, यानी सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने हैं और उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तब आप क्या करेंगे, इसको पेयरिंग में पेयर्स बना के डालेंगे और फिर आप देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन है।
हो सकता है 4 ही इलेक्ट्रॉन है तो फिर कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन के। डी के लिए तो आपने जैसे अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो इस प्रकार से आप 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पहले आपने 5 भरे, उसके बाद आप फिर क्या करेंगे, उन 5 को ऑपोजिट स्पिन करके भर देंगे, तो टोटल कितने हो गए, 10। तो इस प्रकार आपको हुंस रूल समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार भरा जाएगा ऑर्बिटल में। पहले और सारी ऑर्बिटल सेम सब शेल की बात हो रही है जिनकी एनर्जी समान है, यानी सिर्फ 2p की बात कर रहे हैं। 2p और 3p को कंपेयर नहीं करेंगे, या 2s और 2p को कंपेयर नहीं करेंगे। अगर बात करेंगे यहाँ पर कि आपने एक ही एनर्जी की बात की, या आप कह रहे हैं कि सेम क्वांटम नंबर पे, सेम क्वांटम नंबर या सेम शेल के लिए, सेम शेल यानी जैसे सेकंड शेल है, सेकंड शेल में आपकी कितनी, 2 प्रकार की सब शेल आती हैं, कौन कौन सी, 2s और 2p, ये 2 प्रकार की शेल आएंगी। ठीक है, अब इनमें इलेक्ट्रॉन भरना है। अपने 1s में आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए इससे पहले, अब हम 2 में आ गए, 2s और 2p में आ गए। आप कह रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, इसके बाद हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। 6 इलेक्ट्रॉन को भरना है तो ये 2s की ऑर्बिटल होगी, और इसके बाद ये 2p की होगी। 2s की तो एक ही ऑर्बिटल बनती है s की, और 2p की कितनी बनती है, 3 बनती है। ठीक है, वो 3 हमने बनाए। बचे कितने इलेक्ट्रॉन, हमारे पास बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 तो हमने यहाँ भर दिए, इसके बाद हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये हमने 2s और 2p में भरा। तो ये क्या कहता है कि सेम सबशेल होनी चाहिए। तो सबशेल क्या क्या है आपके पास, S है, P है, D है, F है। तो हम सेम की का मतलब है S। तो S की तो एक ही ऑर्बिटल है, तो इसमें आपने 1 इलेक्ट्रॉन भरा। अब क्या करेंगे, पेयरिंग कर देंगे इसकी, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये पहले ही पेयरिंग हो गई, तो दोनों इलेक्ट्रॉन भरे गए। हमें उससे मतलब नहीं है कि दोनों की शेल सेकंड है, शेल की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, सब शेल की, कि क्या होने चाहिए, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सब शेल, दैट इज पी, डी और एफ। एस क्यों नहीं आया, क्योंकि एस की तो एक ही ऑर्बिटल है, तो उसको हमने रखा ही नहीं इसमें। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि इस तरह से 2 को आप कंपेयर करके नहीं चलेंगे, आपको सिर्फ इस पी पे ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिटल है, इसमें आपको पेयरिंग में प्रॉब्लम आएगी। इसको और इसको एक साथ लेकर नहीं चलना है, पहले आप 2s में फुल करोगे, फिर आप 2p पे जाओगे, फिर आप 2p में सारी ऑर्बिटल फिल करेंगे, तब आप 3s में जाएंगे, अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल। ओके, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अब 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 आपने यहाँ पर दिए, अब क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सिंगली ऑक्यूपाइड बनाया। बात किसकी हो रही है, बार बार बता रही हूँ मैं आपको, सेम सब शेल की बात हो रही है जो एक ही एनर्जी पर है, यानी 2p, और 2p की सेम कितनी, 2p की 3, 2px, 2py और 2pz, इनकी बात हो रही है, इनकी। ओके, तो ये 2px, 2py, 2pz, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो पहले सिंगली ऑक्यूपाइड बना दिया। अब ऑपोजिट स्पिन करके हमने चौथा इलेक्ट्रॉन भी डाल दिया। तो इस प्रकार क्या किया आपने, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए सेकेंड वाली शेल में। सेकेंड वाली शेल के 2 सब शेल में, एक 2s में और एक 2p में, और 2s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, फिर 2p में आपके कितने आते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। हुंस का अधिकतम बाहुल्यता या बाहुल्यता का जो नियम है वो कह रहा है कि आप एक ही उपकोश के जो कक्षक हैं, जो कि सेम एनर्जी पर है, एनर्जी भी ध्यान रखनी है, एक ही उपकोश के जो आपके कक्षक है जो एक समान ऊर्जा पर हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार भरते हैं कि पहले आप सारे कक्षकों को सिंगली ऑक्यूपाइड बनाते हैं, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन उनमें भरेंगे, और उसके बाद आप पेयरिंग शुरू कर देंगे। आप पहले ही, आप ऐसे नहीं करोगे कि 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये मैंने 2 भर दिए, ये 2 भर दिए, ये 4 हो गए, ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये खाली रह गया, तो ऐसा नहीं करना है आपको, इसको भी सिंगली ऑक्यूपाइड बनाना है, यानी इसमें भी इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। ओके, तो इतना आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे।
इस प्रकार से आपके इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, जो मैंने आपको अभी बताया था। वन एस, टू एस, टू पी, ये आपके ऑर्बिटल्स है। पहले वन एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए, फिर टू एस में इलेक्ट्रॉन भरे। वन एस एक सब शेल है, टू एस एक सब शेल है, ठीक है। टू पी अलग सब शेल है, ओके। इसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरेंगे, पहले सिंगली ऑक्यूपाइड करेंगे, सब जगह एक एक इलेक्ट्रॉन। ये कभी नहीं करेंगे कि वन एस में भर दिया, टू एस में, ये तो ठीक है। पी की बात करेंगे तो आपने पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कर दिया और फिर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया। ये आपका गलत है और ये आपका क्या है, सही। Since there are 3p, 5d and 7f orbitals, therefore the pairing of electrons will start in the p, d or f orbital with the energy of 4th, 6th and 8th electron respectively. It has been observed that half-filled and fully filled degenerate set of orbital acquire extra stability due to their symmetry. Okay? तो इतना आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। तो इस प्रकार आपके इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, ठीक है। पेयरिंग नहीं होगी पहले ही, जब तक कि ये भी फिल ना हो। अगर एक और इलेक्ट्रॉन होता इसमें तो वो यहाँ आता, फिर एक और इलेक्ट्रॉन होता, तब यहाँ से पेयरिंग होती 2p में। ऐसा नहीं होगा, दिस इज इनकरेक्ट। अब बात कर रहे हैं परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कह रहे हैं कि कितने वहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन है आपके एक एटम में या किसी तत्व में, और उस एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, और उसके हिसाब से आप बताएंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें, ऑर्बिटल्स में। अफबाउ के नियम के अनुसार और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार और आपके जो हुंस रूल आपने पढ़ा है उनके अनुसार अब एटम में इलेक्ट्रॉन को भरने की यानी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरने की बारी है, और वो किस प्रकार से भरे जाएंगे या किस प्रकार से उनका डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी ऑर्बिटल्स में। एटम की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का किस प्रकार आपका डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि वितरण है, वही क्या कहलाता है, इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप 2 तरह से दिखा सकते हैं। पहला है आपका SAPBDC नोटेशन और दूसरा है आपका ऑर्बिटल डायग्राम। ओके, जल्दी से इसको नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। ये आपका SAPBD क्या कह रहा है, S में कितने इलेक्ट्रॉन है, A, P ऑर्बिटल में B है, D ऑर्बिटल में C है, F में D है, ये ठीक है। तो ये A B C D क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। A B C D इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और SPDF तो आपको पता ही है कि क्या है, वो सबशेल है। ओके, इसका मतलब ये है, ये आपका ऑर्बिटल डायग्राम जो अभी मैं आपको बता रही थी कि किस प्रकार आपके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा, ये ऑर्बिटल डायग्राम से आपको पता लगेगा। ओके, चलिए, ये आपको कुछ एटम्स का, कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया गया है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो पहली आपकी सबशेल या पहली जो ऑर्बिटल है 1s उसमें आएगा, तो 1s1। हीलियम में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इसमें 2, वो 1s2 एक ही ऑर्बिटल में। और अगर ऑर्बिटल डायग्राम की बात करें तो 1s में एक इलेक्ट्रॉन, ये आपका 1s का होगा, 1s2 में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार। अब 1s2 2s1 तो 1s 2s1, ओके, इस प्रकार। लिथियम, बेरिलियम में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपकी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो मैं 2 बॉक्स बना रही हूँ, आपको समझ आ रहा होगा, एक 1s का एक 2s का। ओके, वहीं पर बोरोन का आपका क्या है, 1s2 2s2 2p1, तो ये क्या हो जाएगा 1s
इस प्रकार 1s में आपके कितने 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी कितने 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। ये 2p की कितनी आ जाएंगी 3 ऑर्बिटल आ जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है 1 ही। इसी प्रकार सेम ये आपका सेम हो जाएगा 1s2 2s2, 2p का आपका डिफरेंट हो जाएगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल है ना टोटल। और ये यहाँ सेम 2p में आपका क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। इस प्रकार 1s 2s सेम हो गया ऑक्सीजन के लिए, 2p4, तो 2p4 के लिए 3 ऑर्बिटल आएंगी। पहले आप सिंगली ऑक्यूपाइड बनाओगे, फिर आप स्पिनिंग शुरू, ओके। इसी प्रकार फ्लोरीन के लिए, ये मैं ऐसा बता रही हूँ, मतलब 1s और 2s सेम ही होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों में, ओके, सेम ऐसे ही बनेंगे इधर। फिर 2p5, तो p में आपके 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, फिर ऑपोजिट स्पिन, ओके। तो कितने हैं आपके 5 हैं, तो 2 यहाँ और 1 यहाँ, ये 5 हो गए। और यहाँ 2p6 है, तो यानी ये दो तो सेम हो जाएंगे। अब 2p6 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 5 और 6, ओके। तो इस प्रकार ये आपका क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या है आपका, दिस इज योर ऑर्बिटल डायग्राम। तो यानी आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से, या तो 1s 2s इस तरह से दे सकते हैं, या फिर ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू दे सकते हैं, ओके। ये आपके लिए होमवर्क में है, इसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको इस तरह से बताया गया है, और आपको क्या बनाना है ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, ओके। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार ऑर्बिटल डायग्राम में आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे, ओके। और इसी के साथ आपका आज का सेशन समाप्त होता है, और ये चैप्टर के सारे टॉपिक्स यहाँ पर समाप्त हो गए, ओके। होपफुली ये सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपका कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप आने वाले सेशंस में पूछ लेंगे। साथ ही हम अपने आने वाले सेशन में क्वेश्चन आंसर्स इसके और एक्सरसाइज लेके चलेंगे, जिसमें हम न्यूमेरिकल भी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी करेंगे, ओके। और तब तक के लिए आपको जो ये होमवर्क दिया गया है इसको अच्छे से करना है, और आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।